हाय गाइस हाय गाइस इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डेसिबल के बारे में। डेसिबल क्या होता है और ये मतलब किस तरीके से इससे सवाल पूछा जाता है, हम इस यहाँ पे सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है जो बिल्कुल लास्ट में है, आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। जल्दी जल्दी समझ लेते हैं ये क्या होता है डेसिबल। डेसिबल कुछ नहीं है, बेसिकली एक यूनिट है। कैसी यूनिट है? जो मेजर करती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड को, यानी साउंड सॉफ्ट है या लाउड है उसको मेजर करने का काम हमारा क्या है, डेसिबल करता है। याद रखेंगे, एग्जाम में ये बात पूछी जा चुकी है। अब ये कॉमन चीजें हैं जो साउंड लेवल को आपको बताता है। विस्पर की बात करते हैं। विस्पर का मतलब क्या होता है कि जब हम कान में किसी चीज को कहते हैं, कान में कोई बात बताते हैं, तो उसका जो डेसिबल होता है वो 20 से 30 के बीच में होता है। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा चुका है एक एक चीज। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, जब हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं फेस टू फेस, ये क्या है, 50 टू 60 के बीच में होता है। ये एक रेंज दी गई है। बिजी ट्रैफिक, जहां पे बहुत ज्यादा गाड़ी वाड़ी चलती है, उसकी बात कर रहे हैं। इसकी रेंज जो है 70 से 85 डेसिबल होती है। लाउड स्पीकर और हॉर्न की बात करते हैं तो ये 90 से 120 डेसिबल के बीच में होती है इनकी आवाज। जेट इंजन की बात करते हैं तो इसकी आवाज जो होती है 120 से 140 डेसिबल की होती है। एग्जाम में इससे रिलेटेड बार बार सवाल देखने को मिलते हैं। अब इसका हेल्थ इफेक्ट क्या पड़ता है भाई? अगर 85 डेसिबल से ज्यादा की आवाज है, अगर उसकी इंटेंसिटी है, तो आपका कान खराब होने की डर बना रहता है। अगर 100 डेसिबल के अराउंड है तो स्ट्रेस फील करेंगे, बहुत ज्यादा बोझ सा महसूस करेंगे, एंजाइटी होगी, मतलब बहुत ज्यादा घबराहट आपको होने लगेगी अगर इतनी आवाज में आप सुन रहे हैं तो। अगर आपका 120 डेसिबल है अराउंड, तो आपका कान में दर्द होने लगेगा। ये हमारा हेल्थ इफेक्ट करता है। आइए जल्दी से आगे बात करते हैं। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की बात करते हैं। अगर लंबे टाइम तक किसी आवाज को बहुत देर तक, लंबे समय तक सुनते हैं जो 85 डेसिबल से ज्यादा होता है, तो आपका कान, जो आपकी सुनने की जो क्षमता है वो खराब हो सकती है। आपका बीपी जो होगा, हाइपरटेंशन जो होगा, बीपी जो होगा, वो जो है सही नहीं रहेगा। स्लीप डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, यानी आप अच्छे से नींद नहीं ले पाएंगे। कंट्रोल कैसे किया जाए भाई इसको? साउंड प्रूफिंग बनाया जाए, यानी जहां पे आवाज बहुत ज्यादा है उसको साउंड, उस एरिया को साउंड प्रूफ बना दिया जाए। साउंड प्रूफ कैसे भाई? ग्रीन बेल्ट लगाएं, यानी आप अगर रास्ते में हैं, घर में है, कहीं भी है, तो घर में है तो साउंड प्रूफ बनाएं। दीवार वगैरह में कुछ लगा लेते हैं। अगर रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो रास्ते के किनारे एक पेड़ की बेल्ट बना लें। तो ये पेड़ क्या करते हैं, इनकी पत्तियां साउंड को ऑब्जर्व करती हैं। लिमिटिंग करना हॉर्न यूसेज को, यानी जो बहुत तेज आवाज हॉर्न वगैरह होते हैं उनको, उनके यूसेज को लिमिट करने की बात की गई। इंडस्ट्रियल नॉइस रेगुलेशन की बात की, यानी जो रेगुलेशन एक्ट है, जो रेगुलेशन जो बनाए गए इंडस्ट्रियल के लिए, उनको रेगुलेट करने की बात की गई है। क्विक एग्जाम ट्रिक क्या है भाई? हायर डेसिबल होगा तो हायर डैमेज भी आपको देखने को मिलेगा, और 85 डेसिबल अगर होगा तो यहां से डेंजर जोन शुरू हो जाता है, यानी इससे नीचे है तो सारी चीजें ठीक है। अगर जहां 85 डेसिबल से आगे बढ़े तो आपके लिए खतरा महसूस होने लगेगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो दिसंबर में पूछा गया, उसको देखें। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। इंडस्ट्रियल के लिए बात करते हैं, कॉमर्शियल के लिए बात करते हैं, रेजिडेंशियल के लिए बात करते हैं, और साइलेंस, जहां पे बिल्कुल धीमे धीमे आवाज बात करते हैं, कान में किसी के साथ कहते हैं, उसका क्या होगा आपको बताना है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।